गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सावित्री था। वह अपने पति की मृत्यु के बाद से अकेली रहती थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रही थी तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज इतनी भयानक थी कि सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज के स्रोत की तलाश में सावित्री ने देखा कि एक बड़ा और डरावना राक्षस उसके खेत में आया है। राक्षस का नाम बानासुर था। वह गांव के लोगों को डराता था और उनकी फसलों को नष्ट करता था। सावित्री ने बानासुर को देखा और वह डर गई, लेकिन बानासुर ने सावित्री से कहा कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सावित्री ने बानासुर से पूछा कि वह क्यों आया है। बानासुर ने कहा कि वह सावित्री की सुंदरता से आकर्षित हुआ है। सावित्री ने बानासुर को समझाया कि वह एक विधवा है और उसकी उम्र अधिक है, लेकिन बानासुर ने सावित्री की बात नहीं मानी। उसने सावित्री को अपनी ताकत से अपनी ओर खींचा और उसके साथ जबरदस्ती की। कुछ महीनों बाद सावित्री ने देखा कि वह गर्भवती है। उसने बानासुर को बताया कि वह गर्भवती है और उसने उससे कहा कि वह बच्चे का पिता है। गांव के लोगों ने जब सावित्री की गर्भावस्था के बारे में सुना तो उन्होंने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन सावित्री ने उन्हें बताया कि बानासुर उसका पति है और वह बच्चे का पिता है। लेकिन गांव के लोगों ने सावित्री की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने बानासुर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। सावित्री ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रोहित रखा। रोहित बड़ा होकर एक मजबूत और बहादुर युवक बना। उसने अपने पिता बानासुर की तलाश की और उसे पाया। बानासुर ने रोहित को बताया कि वह उसका पिता है और उसने सावित्री के साथ जबरदस्ती की थी। रोहित ने अपने पिता को माफ कर दिया और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन बानासुर ने रोहित की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वह एक राक्षस है और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। बानासुर ने रोहित को बताया कि वह उसे एक उपहार देना चाहता है। बानासुर ने रोहित को एक विशेष शक्ति दी जिससे वह अपने गांव की रक्षा कर सके। रोहित ने अपने गांव की रक्षा की और गांव के लोगों ने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। सावित्री और रोहित ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया और उन्होंने अपने गांव में शांति और सुख का अनुभव किया।